नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की, एक ऐसा सफर जिस पर हर कॉन्ट्रैक्ट को चलना पड़ता है। जी हाँ, यह है वादा निभाने का सफर, एक प्रॉमिस को पूरा करने की जर्नी। तो सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो हो गए, सबने हाथ भी मिला लिए, लेकिन अब आगे क्या? सवाल तो यही है ना। और सच कहूं, असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। देखिए, किसी भी वादे को पूरा करना सिर्फ एक एक्शन नहीं होता। ये अपने आप में एक पूरी जर्नी है, एक यात्रा है जिसका अपना एक मैप है, अपने कुछ रूल्स हैं। तो चलिए आज इस मैप को खोलते हैं और देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। अच्छा, तो इस सफर का सबसे पहला, सबसे बेसिक रूल क्या है? बहुत सिंपल है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। और ये सिर्फ कोई नैतिक बात नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ की, मतलब संविदा कानून की एकदम जड़ है, उसकी बुनियाद है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 37 से है और ये साफ साफ कहता है कि भाई, कॉन्ट्रैक्ट बस कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक लीगल ड्यूटी है, एक कानूनी जिम्मेदारी। मतलब या तो अपना वादा पूरा करो या फिर कम से कम उसे पूरा करने की एक सच्ची कोशिश, एक ऑफर तो करो ही। ठीक है, वादा निभाना है, ये तो समझ आ गया। पर सवाल ये है कि निभाएगा कौन? आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? कौन है वो लोग जो इस प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं? तो कानून कहता है कि कई लोग ये काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो खुद प्रॉमिसर, यानी जिसने वादा किया है। फिर कुछ केसेस में उसका एजेंट भी कर सकता है। अगर भगवान ना करे प्रॉमिसर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये करना होगा। और यहाँ तक कि कोई तीसरा इंसान भी वादा पूरा कर सकता है, बस शर्त यह है कि दूसरी पार्टी मान जाए। और हाँ, अगर कई लोगों ने मिलकर वादा किया है तो फिर जिम्मेदारी भी सबकी मिलकर ही होगी। लेकिन एक मिनट, क्या हर काम कोई भी कर सकता है? नहीं, कुछ वादे बड़े पर्सनल होते हैं। सोचिए, आपने किसी मशहूर पेंटर को अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए हायर किया। अब क्या वो अपनी जगह किसी और को भेज सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम उनके पर्सनल स्किल, उनके हुनर पर टिका है। और अगर वादा मिलकर किया हो तो इसे कहते हैं जॉइंट प्रॉमिसर्स। सेक्शन 42 क्या कहता है? मान लीजिए ए, बी और सी ने मिलकर कोई प्रॉमिस किया, तो ये जिम्मेदारी तीनों की है। अब अगर ए की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारी खत्म, नहीं। ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें बी और सी के साथ मिलकर वो वादा पूरा करना होगा। मतलब जिम्मेदारी ट्रांसफर हो जाती है, खत्म नहीं होती। तो कौन वादा पूरा करेगा, ये तो हमने देख लिया। अब आते हैं कैसे पर, क्योंकि देखिए, सिर्फ काम खत्म कर देना ही काफी नहीं होता। कानून की नज़र में काम को सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। अब परफॉर्मेंस के, मतलब निष्पादन के, दो रास्ते हो सकते हैं। पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब सब कुछ बढ़िया रहा, काम पूरा हुआ, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज यानी खत्म। दूसरा रास्ता थोड़ा ट्रिकी है, इसे कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। यहां क्या होता है कि प्रॉमिसर तो अपना काम करने को तैयार है, एकदम रेडी है, लेकिन सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। ऐसे में कानून कहता है कि प्रॉमिसर की कोई गलती नहीं है और उसके जो राइट्स हैं वो बने रहेंगे। तो किसी ऑफर को एक वैलिड टेंडर कब माना जाएगा? इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। पहला, ऑफर अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई शर्त नहीं। दूसरा, सही टाइम और सही जगह पर होना चाहिए। तीसरा, सामने वाले को चेक करने का, इंस्पेक्शन का पूरा मौका मिलना चाहिए। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी है, ऑफर पूरी जिम्मेदारी के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आधा काम ऑफर कर दिया, पूरा मतलब पूरा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सिंगर हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि वो 2 महीने तक हर हफ्ते 2 रात थिएटर में गाएंगी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन छठी रात को वो जानबूझकर नहीं आई। अब ये तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ, ब्रीच हुआ। तो अब थिएटर मैनेजर के पास पूरा हक है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर खत्म कर दे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सफर हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट्स की इस जर्नी में भी कई बार मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब वादे निभाने में दिक्कतें आती हैं तो क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वादा निभाना इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन। सेक्शन 56 इसी के बारे में है। अभी इम्पॉसिबिलिटी 2 तरह की हो सकती है। एक होती है इनिशियल, मतलब काम शुरू से ही नामुमकिन था, जैसे जादू से खजाना खोजने का कॉन्ट्रैक्ट, ये तो शुरू से ही वॉइड है, शून्य है। दूसरी होती है सब्सिक्वेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब बना तब तो सब ठीक था, काम हो सकता था, पर बाद में कुछ ऐसा हुआ, मान लीजिए कानून ही बदल गया, कि अब वो काम करना नामुमकिन है। ऐसे में जब वो काम नामुमकिन हुआ तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं,
रेसिप्रोकल प्रॉमिस या पारस्परिक वचन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। मतलब दोनों के वादे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सोचिए ऐसे केस में क्या होगा अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका वादा पूरा करने से ही रोक दे। सेक्शन 53 कहता है कि जिस पार्टी को रोका गया है ना, उसके पास एक ऑप्शन आ जाता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। इसे ही कानून की भाषा में वॉइडेबल या शून्यकरणीय कहते हैं। तो अब हम इस जर्नी के लगभग आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए तो नहीं चलता, उसकी भी एक मंजिल होती है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होता है, यानी डिस्चार्ज कैसे होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अपनी मंजिल तक पहुंचने के मतलब डिस्चार्ज होने के कई तरीके हैं। सबसे बेस्ट तो है परफॉर्मेंस, काम हो गया बात खत्म। पर और भी तरीके हैं, जैसे पार्टियां आपस में तय कर लें, जिसे कहते हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट, या फिर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाए या टाइम ही खत्म हो जाए। कानून के दखल से भी हो सकता है। और एक तरीका है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वादा तोड़ देना। आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के दो इंटरेस्टिंग तरीके हैं, नोवेशन और ऑल्टरेशन। इनमें एक छोटा सा फर्क है, चलिए समझते हैं। नोवेशन का मतलब है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटाकर एक बिल्कुल नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। इसमें पार्टीज भी बदल सकती हैं। वहीं ऑल्टरेशन में पार्टीज वही रहती हैं, बस पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें बदल दी जाती हैं, लेकिन नतीजा दोनों का एक ही है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नोवेशन को इस एग्जाम्पल से समझिए। ए को बी को कुछ पैसे देने हैं। अब ए, बी और सी तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि ए की जगह अब सी बी को पैसे देगा। जिस पल बी इस नई बात के लिए मान गया, उसी पल ए और बी के बीच का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, डिस्चार्ज, और बी और सी के बीच एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट का सफर कैसे शुरू होता है, कैसे चलता है और कैसे अपनी मंजिल पे पहुंचता है, यानी खत्म होता है। पर क्या हर कहानी का एंड हैप्पी होता है? सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अगर कोई एक पार्टी खुश नहीं है, तो अगर उसे लगता है कि वादा ठीक से नहीं निभाया गया, तब क्या होगा? यहीं से एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है, ब्रीच और रेमेडीज का, यानी वादा तोड़ने और उसके इलाज का। पर वो कहानी